और पाकिस्तान के बाद अब बात कर लेते हैं नॉर्थ कोरिया की, जिसके डिक्टेटर है किम जोंग, और वो एक बार फिर से चर्चा में आ गए और इसकी वजह है उसकी मिसाइल वाली सनक। किम जोंग अपने बैलिस्टिक मिसाइलों को रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचाना चाहते हैं और इसे लेकर अपने पड़ोसियों को डराना भी शुरू कर दिया है। एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। 9 फरवरी प्योंगयांग तानाशाह किम जोंग की बारूदी और एटमी सनक का महा ट्रेलर दुनिया के सामने रिलीज हुआ था। एक साथ करीब दर्जन भर न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइलों की परेड हुई थी। तानाशाह हंस रहा था और दुनिया खौफजदा हो रही थी। उसी दौरान किम जोंग की तरफ से कहा गया था कि नॉर्थ कोरिया किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार है, युद्ध के लिए सेना तैयार रहे। लगता है जंग की रिहर्सल शुरू हो चुकी है। ऐसा इसीलिए क्योंकि नॉर्थ कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर साउथ कोरिया और जापान ने बेहद शॉकिंग दावे किए हैं। साउथ कोरिया ने दावा किया है, फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। कि नॉर्थ कोरिया की तरफ से उसे निशाना बनाकर एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है। इसी तरह का स्टेटमेंट जापान की तरफ से रिलीज हुआ। जापान के पीएमओ ने बताया कि नॉर्थ कोरिया की एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च हुई है, लिहाजा जापान को जवाबी कार्रवाई के लिए फौरन तैयार रहना चाहिए। अब सवाल है कि अचानक नॉर्थ कोरिया ने अपनी मिसाइलों का मुंह क्यों खोला? क्यों महायुद्ध को सुलगाने वाला अग्नि अस्त्र ईस्ट कोस्ट वाले समंदर की तरफ दागा गया? तो इसका जवाब है अमेरिका और साउथ कोरिया की जॉइंट एक्सरसाइज। अमेरिका और साउथ कोरिया वॉशिंगटन में मिलिट्री एक्सरसाइज और इमरजेंसी के दौरान स्ट्रैटेजी को लेकर टेबल टॉप वॉर ड्रिल करने वाले हैं। 23 फरवरी को होने वाले इस वॉर ड्रिल में न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल और क्राइसिस मैनेजमेंट को लेकर चर्चा होगी। इसी एक्सरसाइज को नॉर्थ कोरिया अपने देश के लिए खतरा बता रहा है। ऐसे इंडिकेशंस दिए गए हैं कि अमेरिका और साउथ कोरिया अब नॉर्थ कोरिया के ऊपर न्यूक्लियर अटैक वाली ट्रेनिंग करने जा रहे हैं। इसी के चलते नॉर्थ कोरिया के विदेश मंत्री ने नई मिलिट्री एक्सरसाइज का ऐलान किया और सख्त कदम उठाने की चेतावनी जारी कर दी। इसी तरह की वॉर टोन प्रेसिडेंट पुतिन को भी सुनाई दे रही है। आपको बता दें कि कई मुल्क उन्हें समझाकर थक गए हैं, लेकिन पुतिन यूक्रेन वाले वॉर जोन में जंग खत्म करने के मूड में नहीं दिख रहे। हालांकि इस दौरान जर्मनी के चांसलर ने यूक्रेन को फुल सपोर्ट देने का ऐलान कर दिया है और ये कह दिया है कि वेस्टर्न कंट्रीज के हथियार नहीं बल्कि पुतिन की जिद ही जंग का दायरा बढ़ा रही है। ये बात कहने के पीछे जर्मनी की अपनी वजह भी है। काफी वक्त तक जर्मनी रूस यूक्रेन वॉर के बीच न्यूट्रल रहा था, लेकिन जब अमेरिका समेत दूसरे मुल्कों ने दबाव डाला तब जर्मनी ने पुतिन के खिलाफ स्टेटमेंट देना रिलीज किया। और अब तो कहा जा रहा है कि जर्मनी के लेपर्ड टैंक्स यूक्रेन के मैदान में उतरकर तबाही मचाने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक पश्चिमी देशों ने हथियारों की सप्लाई को बढ़ा दिया है, लेकिन इसी दौरान चांसलर शोल्स ने अपनी बात सामने रखी। शोल्स ने कहा कि अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दिखाना होगा कि जर्मनी और उसके सहयोगी यूक्रेन पर हार नहीं मानेंगे, यूक्रेन को हारने नहीं देंगे। यूक्रेन पहले से और ज्यादा मजबूत हो रहा है। यूरोपियन यूनियन भी एकजुट है और आगे नाटो में भी 2 नए मुल्कों की एंट्री हो रही है। ये सारी बातें उस वक्त हो रही हैं जब रूस यूक्रेन की जंग को 1 साल होने वाला है। अमेरिका की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि यूक्रेन वॉर को रोकने का सिग्नल सिर्फ पुतिन को देना होगा। अगर पुतिन चाह लेंगे तो उनके सैनिक वापस लौट जाएंगे, जंग रुक जाएगी। लेकिन अगर रूस के प्रेसिडेंट नहीं माने तो फिर यूक्रेन की आखिरी सांस तक मदद करनी होगी, क्योंकि यूक्रेन को हारने नहीं दिया जा सकता। इसी दौरान अमेरिका के जनरल मार्क मिले का बड़ा स्टेटमेंट सामने आया। कह दिया कि इस युद्ध में न यूक्रेन की हार होगी न ही पुतिन की जीत। इसका मतलब ये सिचुएशन स्टेलमेट वाली है। इसीलिए खतरा बढ़ गया है कि अगर पुतिन को मनचाहे नतीजे नहीं मिले तो फिर वो महाविनाशक हथियारों का इस्तेमाल करने से भी परहेज नहीं करेंगी। तो दुनिया को लगता है कि पुतिन जो है वो महाजंग के लिए प्लानिंग कर चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक और महा प्लानिंग की चर्चा हो रही है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने रियाद को और ज्यादा खूबसूरत बनाने का प्लान तैयार किया है। इसके तहत रेगिस्तान के बीच में सबसे मॉडर्न सिटी को डेवलप किया जाएगा। आसमान से छूती इमारतों से सजे इसी शहर का आकार बदलकर रियाद को विस्तार देने की तैयारी है। रियाद से डाउनटाउन इलाके को बसाने के लिए सऊदी के प्रिंस 800 अरब डॉलर का निवेश करने वाले हैं। शहर को विकसित करने के लिए सऊदी प्रिंस ने न्यू मुरब्बा डेवलपमेंट नाम की एक कंपनी शुरू की है, जो इस बेहद महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को पूरा करने वाली है। साल 2030 तक परियोजना को पूरा करने की तैयारी।
परियोजना 19 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करेगी। इसमें एक संग्रहालय, एक प्रौद्योगिकी और डिजाइन विश्वविद्यालय, एक बहुउद्देशीय थिएटर और 80 से ज्यादा मनोरंजन और सांस्कृतिक स्थल होंगे। दावा किया जा रहा है कि नए डाउनटाउन से करीब 3.5 लाख लोगों को डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रोजगार मिलने वाला है। सऊदी अरब तेल निर्यात से अपनी निर्भरता को कम करना चाहता है और इसी वजह से वो रियाद को महानगर में तब्दील करना चाहता है। साथ ही अर्थव्यवस्था में विविधता को लाना चाहता है। सऊदी प्रिंस के इस महाप्लान से भारतीय कामगारों को भी बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है, जो लाखों की तादाद में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करते हैं। अब बात प्रोजेक्ट चीता की, जिसके तहत एक बार फिर उन मेहमानों को हिंदुस्तान लाया गया जिनका वजूद भारत की धरती से 70 साल पहले मिट चुका था, लेकिन उन्हें फिर से बसाने के लिए एमपी के कूनो नेशनल पार्क में सबसे पहले पिछले साल नामीबिया से 8 चीते आए थे और इस बार दक्षिण अफ्रीका से आए 12 चीतों की एंट्री हुई है। यही नई आमद है कूनो नेशनल पार्क की। उछलते कूदते और नए जंगल, नए माहौल से साक्षात्कार करते ये एक दो नहीं, पूरे 12 ऐसे चीते हैं जो लाए गए हैं दक्षिण अफ्रीका के जंगल से। जो नए चीते आए हैं उनमें 5 मादा हैं जबकि 7 नर चीते हैं। सुबह सुबह C-17 ग्लोब मास्टर से चीतों को ग्वालियर लाया गया था। वहां पर लकड़ी में बंद चीतों को वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर में कूनो नेशनल पार्क लाया गया। दोपहर में चीतों की नई खेप को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कूनो नेशनल पार्क में छोड़ दिया। इससे पहले पिछले साल सितंबर महीने में नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें कूनो नेशनल पार्क के हवाले किया था। इस बार मुख्यमंत्री ने 12 चीतों के दूसरे जत्थे को बाड़ों में छोड़ा है। अब कुल मिलाकर भारत में 20 चीते हो चुके हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।